औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा। सतीश महाना ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बीजेपी की सरकार ने बनाया। अखिलेश यादव झूठ का प्रचार कर रहे हैं। पिछली सरकारें विकास के लिए परिवारवाद पर ध्यान देती थी। पिछली सरकारों में यूपी में काम करने में उद्योगपति डरते थे। यूपी में विकास कार्यों को योगी सरकार ने बड़े स्तर पर आगे बढ़ाया है। जेवर एयरपोर्ट से उत्तर प्रदेश के विकास की गति को नया आयाम मिलेगा। उत्तर प्रदेश एक बार फिर से विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है और राजनीति उत्तर प्रदेश में तेज है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो या उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों की बात को लेकर हो, लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और ऐसे में अब उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शुभारंभ होने वाला है। लगातार इस पर राजनीति तेज है। जहां अखिलेश यादव लगातार ये कह रहे हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उनकी देन है, वहीं पर बीजेपी सरकार भी साफ तौर पर कह रही है कि पूरी तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण बीजेपी सरकार के द्वारा किया गया। इस पर हमसे ज्यादा बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री सतीश महाना जी मौजूद हैं। सर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इस समय राजनीति की धुरी बनी हुई। उत्तर प्रदेश में लगातार इस बात पर चर्चा हो रही है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारा है। सोशल मीडिया पर अगर बात हो तो लगातार ये प्रचार प्रसार किया जा रहा है, चाहे बीजेपी की तरफ से हो, चाहे सपा की तरफ से हो, कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किसका है। क्या कहेंगे? देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया और सौभाग्य से वही उसका लोकार्पण भी कर रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने अपने पुत्र तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमान अखिलेश से कहा था कि शिलान्यास तो करवा लेते हो लेकिन उद्घाटन नहीं करवाते हो। राजनीतिक स्वार्थ और व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण किया गया काम कभी भी पल्ले ऊपर नहीं चढ़ता। नियम ये है कि किसी भी रोड का, किसी भी प्रोजेक्ट का टेंडर तब होता है जब 90% उसके ऊपर लैंड एक्विजिशन हो जाए। तत्कालीन सरकार ने 20-25% लैंड एक्विजिशन किया था और उसके बाद उन्होंने टेंडर कर दिए। सड़क बनाने की जल्दी नहीं थी, टेंडर करने की जल्दी थी, ताकि टेंडर के माध्यम से जो भी उनका स्वार्थ पूरा होता हो। हमारी सरकार बनी उस समय से मैंने कहा 20-25% लैंड एक्वायर्ड थी। अगर राजनीतिक कारणों से जो पिछली सरकारें करती आई हैं कि ये प्रोजेक्ट है हम इसको नहीं चालू करेंगे, उनका है, तो वो कभी भी अच्छी बात नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि जनहित का जो काम है हम उसको पूरा करेंगे और उन टेंडरों को नियमानुसार निरस्त इसलिए कर दिया गया क्योंकि जब तक 90% लैंड एक्वायर नहीं हो जाएगी तब तक। लैंड एक्विजिशन हमने करी, लैंड हमारी सरकार के आने के बाद उसका भुगतान तब किया गया। टेंडर हमने दोबारा किए और टेंडर में लगभग 1600-1700 करोड़ रुपए का कम बिड आई। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने टेंडर के लिए किया था, जो हमने टेंडर किया उसी सड़क के ऊपर, उसी लंबाई के ऊपर, और उसके बाद उसमें टेंडर की बिड कम आई तो कम पैसे के ऊपर हुआ। इससे साफ है कि 1500 करोड़ रुपए कहाँ जा रहे थे। दूसरी बात यह है कि जिस समय लैंड एक्विजिशन करी और इनको ये मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं। प्रोजेक्ट सिर्फ कागज के ऊपर बना देने से नहीं होता, प्रोजेक्ट के लिए उसकी फाइनेंशियल सैंक्शंस होती हैं। फाइनेंशियल सैंक्शंस विगत 3-4 सालों के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट बना, जिस समय कोविड के काल में भी यहाँ पर काम चलता रहा। तो हर साल का फाइनेंस का मतलब वो श्रीमान अखिलेश यादव और उनकी सरकार ये तय करके गई थी कि अगले 5 साल तक कौन कौन से फाइनेंस में कौन कौन सी प्राथमिकताएं होंगी, कहाँ कहाँ का ऊपर काम होगा। ये तो मतलब मुझे लगता है कि ये मतलब समझदारी वाली बात नहीं है। मैं केवल यही शब्द इस्तेमाल करूंगा कि हर वर्ष अलग बजट होता है, अलग प्राथमिकताएं उस सरकार की, और सरकार की, हमारी सरकार की प्राथमिकताएं माननीय योगी जी के नेतृत्व में जनहित की बात है, जन कल्याणकारी योजनाएं लाकर। आज हमने ये भी निर्णय लिया है कि जितने भी हमारे एक्सप्रेसवे हैं इनके किनारे हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स डेवलप करेंगे। आज इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाते से भी उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन है। और जो पूर्वांचल में आज जैसे आपने ये बात छेड़ी है तो ये भी कहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की क्या बात है। मैं पिछले दिनों इटावा में था तो वहाँ पर एक पत्रकार मित्र ने पूछा मुझे कि इटावा में कितनी इंडस्ट्री लगी। मैं कहा इटावा वालों के नाम से पूरे प्रदेश में पहले नहीं लगती थी। इटावा में ये रहे, इटावा और आसपास के जिलों में ये कहते थे इनका प्रभुत्व था, तो एक भी तो इंडस्ट्री नहीं लगवाई थी वहाँ पर। जिनका प्रभुत्व अपने आप को आजमगढ़ या कुछ जिलों के अंतर्गत पहले कहते थे, जो समाप्त हो चुका है, एक भी तो इंडस्ट्री नहीं, पिछड़े सारे क्षेत्र थे। आज इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। देश और दुनिया भर के इंडस्ट्रियलिस्ट आज उत्तर प्रदेश में बड़े विश्वास के साथ आ रहे हैं और सरकार उनको जो भी हमारी पॉलिसी के अंतर्गत सुविधाएं दे रही है। एक जो डिस्कनेक्ट था इंडस्ट्रीज में और इंडस्ट्रीज के बीच में और सरकार के बीच में,
उसको समाप्त किया है। एक स्ट्रांग बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप है उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर आगे बढ़ रहा है। चीज अभी कही उस बात से केवल मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। आपने पिताजी की बात की, उनके परिवार की बात की, कुनबे की बात की। शिवपाल चाचा की नजदीकियां फिर से बढ़ती हुई दिख रही हैं। अखिलेश यादव जी ने भी कहा है कि चाचा को सम्मान मिलेगा और पार्टी में वापस आ सकते हैं। क्या लगता है? तो ये राजनीतिक सम्मान हुआ ना, ये बात कहने की जरूरत कहाँ पड़नी चाहिए कि सम्मान मिलेगा। पार्टी में वापस आए, मिले, मिलकर भी देख लिया, अलग भी देख लिया। अब मिले ना, आज चाचा अलग यात्रा निकाल रहे हैं, वो अलग यात्रा निकाल रहे हैं। अच्छा होता है ये एक ही रथ के ऊपर चढ़ के यात्रा निकालते हैं, तब भी जनता उनको समझी हुई है कि एक क्यों हो रहे हैं, इसे मन के एक थोड़ी हो रहे हैं, मजबूरियों से एक हो रहे हैं। और क्या एक कहावत है बांधे की बाजार नहीं लगती, तो बांधे की बाजार लगाना चाहते हैं, वो नहीं लगने वाली। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हिंदी खबर से बात करने के लिए। ये थे मंत्री सतीश महाना जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि उत्तर प्रदेश में जो विकास कार्य हो रहे हैं वो बड़े स्तर पर हो रहे हैं, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, चाहे जेवर एयरपोर्ट हो, या उत्तर प्रदेश में जो इंडस्ट्रीज लग रही हैं उनकी बात हो। और जहां तक की रही बात विपक्ष की, विपक्ष अपने कामों को देखे कि अगर उन्होंने काम किया होता तो जनता उनको नकारती नहीं। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ में विक्रम राठौर, हिंदी खबर।